में यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन इन पशुओं की बलि क्यों देते हो? महाराज, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि यज्ञ में बलिदान होना चाहिए, लेकिन समझने में कमी रह गई। जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो यज्ञ के आचार्य आपको समझाते हैं कि अपने जीवन से किसी एक बुराई का परित्याग कर दो। वो पशु कोई और नहीं है, आपके अंदर जो बुराई का पशु है उसका परित्याग करना चाहिए, उसकी आहुति देनी चाहिए। और हम लोगों ने उसका अर्थ उल्टा लगा दिया। किसी गुरुकुल में कोई विद्यार्थी पढ़ते थे तो एक विद्यार्थी को एक बुरी लत लग गई, वो बीड़ी पीता था। गुरु महाराज ने बार बार उसे समझाया कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। शिष्य ने कहा कि महाराज छोड़ नहीं सकता, आदत पड़ चुकी है। गुरुजी ने समझाया एक उदाहरण देकर के कि बेटा ऐसा करो, यदि आप बीड़ी का परित्याग नहीं कर सकते तो मात्र एक सप्ताह में एक दिन पिया करो, इतवार के दिन। अब उसके समझ में बात आ गई कि 6 दिन में बीड़ी नहीं पीऊंगा और एक दिन पी लूंगा। 6 दिन तक अपने आप को बड़ी कठिनता से रोका है और 7वें दिन तो महाराज बीड़ी पीने लग गया। एक समय की बात है कि गुरुजी गुरुकुल में नहीं थे, कहीं गए हुए थे और वो इतवार का दिन आ गया। अब तो गुरुकुल के मुख्य द्वार पर बैठ करके महाराज बीड़ी पीने लग गया। बाकी बच्चों ने समझाया कि क्यों पीता है बीड़ी? अरे आपको पता नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि इतवार को बीड़ी पीनी चाहिए। अपने ढंग से अर्थ लगाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा हाँ, गुरुजी ने स्वयं मुझे कहा है कि इतवार को बीड़ी पीनी चाहिए, बहुत लाभ होता है। अब कहां अकेले बीड़ी पीता था, अब सब के सब महाराज। तो गुरु हमें क्या सिखाते हैं और उसको हम अपने बुद्धि के द्वारा किस ढंग से लेते हैं, ये विचारणीय विषय है। यज्ञ में बलिदान होना चाहिए, लेकिन हमारी बुराइयों का बलिदान होना चाहिए। और ऐसी हजारों बुराइयां, ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में हैं जिसका हमें परित्याग करना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं। आपने नया घर बनाया है और घर के अंदर आपने ब्राह्मण देवता को बुलाया है, अग्नि संस्कार करवाया है, चूल्हे के अंदर वो अग्नि का संस्कार करवाया है। आप देखते हैं कि जब यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उससे पूर्व ब्राह्मण देवता उसके अंदर कुछ बनाते हैं, सप्त जिह्वा बनाते हैं। 7 प्रकार के अग्नि के मुख बताए गए हैं। उनमें से जो पवित्र अग्नि है यज्ञ कुंड में उसको आवाहित किया जाता है, और घर की जो अग्नि है आपके लक्ष्मी के स्वरूप में उसका आवाहन किया जाता है। घर की जो अग्नि है ये विशेष रूप से माताओं को ध्यान देना चाहिए, जिसको हम मुहूर्त का चूल्हा कहते हैं, वास्तु का जिसको हम चूल्हा कहते हैं, उसको कभी अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। जिस आग के ऊपर मांस जलाया जाता है वो अग्नि कौन सी है? वो शमशान की अग्नि है। और वही कार्य यदि हमारे घर के अंदर हो जाए तो हमारा घर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है हमारा घर? मैं आपको रोकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर बात अच्छी लगे तो अवश्य जीवन में उतार ले। और भी कईयों साधन हैं उस वस्तु को पकाने के लिए, जो भी कुछ करते हैं आप, लेकिन कम से कम अपने घर का एक चूल्हा तो पवित्र रख दीजिए जिसमें ब्राह्मण देवताओं ने अग्नि का आवाहन किया है। उसको जिमाना चाहिए, उसमें मीठे का भोजन लगाना चाहिए, प्रथम ग्रास होना चाहिए, तभी तो घर में उन्नति होगी, आपके ग्रह शांत होंगे।
लेकिन जब उसी अग्नि को हमने अशुद्ध कर दिया है तो उसके अंदर किसका वास हो जाएगा? शमशान का वास हो जाएगा, क्योंकि मांस का तो वहीं पर कार्य रहता है। इसलिए ये शब्द आपको अच्छे लगे तो अवश्य इसका जीवन में इसको उतार लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्राचीन बलि को आज नारद जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आगे पुरंजन उपाख्यान आता है। हरि